बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली टालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातो। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलो अब हम चलते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी का मंथन मीनू जी द्वारा प्रकरण 23 हमारा शुरू होगा। यही प्रकरण 23 शुरू कर रहे हैं। हाँ, यहीं से। तो सुंदर साथ जी, ये बीतक का प्रसंग है। कोतवाल के पास चर्चा सत्संग के विरुद्ध चुगली किए जाने की घटना के पश्चात श्री देवचंद्र जी ने नगर के बाहर एक बाग में अपना निवास बना लिया था। वे दिन के समय वहीं रहकर चर्चा सत्संग करते थे तथा रात्रि के समय अपने उस पूर्व निवास में आ जाते थे, जो गांगजी भाई के गृह का ही एक भाग था। यह स्थान चाकला मंदिर कहलाता है। श्री बिहारी जी चाकला स्थान के गादी पर बैठे थे। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के पश्चात बाग में स्थित उनका निवास स्थान जन शून्य होकर उजाड़ सा बना रहा। कालांतर में बिहारी जी के वसान के पश्चात चाकला मंदिर की गद्दी भी बंद हो गई। तत्पश्चात महाराजा छत्रसाल जी ने तारतमवाणी का प्रचार करने के लिए सर्वप्रथम केशरबाई एवं तेजस्वी बाबा को वहां भेजा। केशरबाई जी ने बाग में स्थित सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी द्वारा निर्मित पर्णशाला के स्थान पर अपना निवास बनाकर जागनी कार्य प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा विकसित यह स्थान वर्तमान समय में खीजड़ा मंदिर कहलाता है। ठीक है। ऐसी मान्यता है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की कृपा की छांव तले ये वृक्ष विकसित हुआ था। जो वृक्ष लिखा बना हुआ है ना वो खिजड़ा मंदिर में, तो वो वृक्ष तभी विकसित हुआ था। वस्तुतः इस प्रकरण में दोनों स्थानों चाकला मंदिर एवं खिजड़ा मंदिर की शोभा का वर्णन है। वहां की मधुर स्मृतियों में डूबे हुए श्री महाराज जी के तन में विराजमान श्री इंद्रावती जी की आत्मा अपने प्रीतम के लीला विहार के स्थानों में इस प्रकार खो जाती हैं कि वह दृश्य अनायास ही सबके सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। इसका संक्षिप्त सा मनोरम वर्णन इस प्रकार है। वारने जाऊं बनराय वल्लभ की, जाकी सुख शीतल छाया। देखो ए बन गुण भव ओखदी, देखे दूर जाए माया। मैं अपने प्राणेश्वर की पर्णकुटी के चारों ओर स्थित वृक्षों की सुख देने वाली शीतल छाया पर बलिहारी जाती हूँ। हे साथ जी, जरा इसकी विशेषता तो देखिए। वृक्षों की यह मनोहारी शोभा इस भव सागर के कष्टों को दूर करने वाली महान औषधि है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्राण प्रीतम की लीला विहार रूपी इस पावन शोभा के दर्शन मात्र से ही माया दूर हो जाती है। तो इस चौपाई के तीसरे चरण में वन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका आशय वृक्षों के उस विशाल समूह से है, ना कि मात्र एक खीजड़ा वृक्ष से। यही भाव वनराय शब्द में भी है। वनराय एवं वृक्ष राज के आशय में भेद है।
मतलब वहां खूब सारे विशाल पेड़ होने चाहिए ना, जैसे एक वृक्ष की बात नहीं हो रही, खूब सारे वृक्ष होंगे ना जब वो बैठते होंगे ना बाग में, तो हम्म। सारे बाग की बात है ना, तो कितने ही वृक्ष होते होंगे ना। तो क्या उ- होंगे ना, अब तो मंदिर बन गया ना वहां पर। अब तो बन गया, लेकिन वो हम्म। समय की बात है ना ये। हम्म। तो कह रहे हैं कि जब मन प्रीतम की लीला विहार की मनोहारी शोभा में खो जाएगा, तो माया से दूर हो जाना स्वाभाविक है। अखंड मुक्ति देने का सामर्थ्य मात्र परब्रह्म के प्रेम में है, किसी स्थावर वृक्ष पर्वत या नदी में नहीं है। कि भाई कोई सोचे भी वहां की नदी में, ओ वहां के जो पेड़, जो वृक्ष हैं, वहां जाकर हम मुक्ति का कोई बात समझे। वो कह रहे हैं उसमें नहीं है, मात्र परब्रह्म के प्रेम में है। इतना अवश्य है कि यदि वहां की शोभा प्रीतम के प्रति प्रेम को बढ़ा देती है, तो मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे जगह को याद करें, कैसे बैठते होंगे, है ना, कैसे वो छाया तले चर्चा हम्म। करते होंगे, मतलब वो प्रेम वाली लीलाओं को याद करें कि कैसे धनी देवचंद्र जी यहाँ बैठते होंगे, कैसे सुंदर साथ बैठता होगा, तो फिर मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति एक निष्ठ प्रेम ही अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति है। इस आधार पर धाम धनी को छोड़कर अन्य किसी भी वृक्ष, खड़ाऊं या चित्र आदि की आरती, पूजा एवं भोग उचित नहीं है। कोई सुंदर साथ करता तो नहीं है ना ये पूजा, खड़ाऊं की, है ना, वृक्ष की या चित्र की, तो हमें करनी नहीं है। जाऊं वारने आंगने बेलूं, जितले बैठो संझा समय साथ, बातें होत चलने धाम की, घर पैंडा दिखाया श्री प्राणनाथ। तो मैं उस पर्ण कुटीर के आंगन में स्थित रेत की शोभा पर न्योछावर होती हूँ, जहां मेरे प्राणनाथ संध्या के समय सब सुंदर साथ को लेकर बैठा करते थे, और उस समय सबको जागृत करके परम धाम चलने की बातें हुआ करती थी। इस प्रकार वे प्रतिदिन परम धाम की राह दिखाया करते थे। भी बल जाऊं आंगने, आगे पीछे सब साज, जहां बैठो उठो पांव धरो, धनी मेरे श्री राज। मेरे प्राण वल्लभ श्री राज, जिस आंगन में आप अपने चरण कमल रखते थे तथा विहार करते थे, उठते बैठते या चलते फिरते थे, मैं उस पर बार बार स्वयं को समर्पित करती हूँ। आपके विराजमान होने से वहां पर सर्वत्र शोभा ही शोभा दृष्टिगोचर होती थी। बलिहारी जाहूं बहुत बेर देहरी मंदिर द्वार, वारने जाऊं इन जिमी के, जहां बसत मेरे आधार। मैं अनेक बार इस उस कुटीर के द्वार तथा चौखट पर स्वयं को न्यौछावर करती हूँ। मेरे जीवन के आधार, मेरे सर्वस्व जिस धरती पर निवास करते थे, मैं उस पर बलिहारी जाती हूँ। तो मंदिर शब्द जो आया है चौपाई में, निवास स्थान के लिए प्रयोग हुआ है। परिक्रमा ग्रंथ में भी ऐसा ही भाव दर्शाया गया है। इसे वर्तमान समय में प्रचलित स्वर्ण कलशों, मूर्तियों और घंटे घड़ियालों से सुसज्जित मंदिरों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। इसी प्रकार गांगजी भाई के ग्रह के उस भाग को भी चाकला मंदिर कहा जाता है, जहां सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का निवास किया करते थे। सदगुरु श्री देवचंद्र जी निवास किया करते थे। कौन सी बात, गांगजी भाई, क्या वो चाकला मंदिर अपने उधर है ना, वहां पे पन्ना जी हम्म। में चाकला मंदिर। नहीं, पन्ना जी में तो हम गए तो थे, गुजरात में हम देख के नहीं आए थे हाँ चाकला। गुजरात में, वे हाँ। देख के तो आए थे चाकला हाँ मंदिर। वो गए थे जहाँ पे मतलब धनीदेव चंद्र जी का स्थान है वो। जहाँ जामनगर में दरबार ना। हुआ था, अंदर कमरा भी देख के आए थे। क्या देख के आए थे? हाँ, सारा देख के आए थे। पहले मंदिर ही कहते होंगे, पहले मंदिर ही होते थे घर से, प्यार के, प्रेम ठीक के। है,
उसी भाव से मंदिर ही बोलते थे। हाँ, मैं भूल गई थी। हाँ। गुजरात देख के आए थे ना। हम्म। गुजरात वो भी देख के आए थे जहाँ परिक्रमा करते थे, बिल्कुल जो लास्ट में आते आते देखा था। हम्म। क्या कोई उसकी है ही नहीं बिल्कुल भी, इतनी कोई देखभाल या कुछ ना। हम्म। बली जाऊं पाटी पलंग सिराने, चादर सिरक तलाई, पौड़त प्यूजी औरत पिछोरी, ऊपर चंद्रवा चटकाई। उस कुटीर में मेरे धाम धनी जिस पलंग पर शयन करते थे, जिस तकिए पर अपना सिर रखा करते थे, जिस चादर रजाई और गद्दे का उपयोग करते थे, चंद्रवा से सुशोभित पलंग पर सोते समय जिस पिछोरी को ओढ़ा करते थे, उस पर मैं बलिहारी जाती हूँ। पलंग भी तो देख के आए थे, चारों तरफ उससे अलग। पलंग भी था। उपरोक्त चौपाई में बलिहार होने का अर्थ है कि अपने हृदय की संपूर्ण श्रद्धा को समर्पण की भाषा में व्यक्त कर देना। बल बल जाऊं मैं दुलीचा चाकला, बल जाऊं मंदिर के थंब, जिन थंबों कर धनी अपने जुगते दिए बंद। मैं उस पर्ण कुटीर के अंदर विद्यमान गलीचे, आसन तथा थंबों पर न्यौछावर होती हूँ। यह स्मरणीय है कि स्वयं धामधनी ने अपने हाथों से इन थंबों में स्थान स्थान पर बंद बांधे थे। पर्ण कुटीर की छत को सहारा देकर ऊपर ही रोकने के लिए उसे थंबों के साथ रस्सी से बांधा जाता है। तो उपरोक्त चौपाई में यही प्रसंग है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जागनी का भवन त्याग, तप, प्रेम और ज्ञान की नींव पर ही खड़ा होता है। ज्ञान, प्रेम और त्याग से रहित वातानुकूलित कक्षों वाले भवनों से जागनी का प्रकाश फैलाने की इच्छा करना उस दीवा स्वप्न के समान है, जिसे देखकर हमारा समाज खिलखिला रहा। बैठत हो जित महाबलिया, बल बल जाऊं ठोर तिन, साथ सबेरा आए के बैठत करो धाम धनी वर्णन। तो मेरे सर्वशक्तिमान सदगुरु रूप धाम धनी चाकला मंदिर में जिस स्थान पर आप बैठा करते थे, मैं उस स्थान पर बार बार समर्पित होती हूँ। वहां पर आपके चरणों में प्रातःकाल ही सुंदर सा, चलो दीदी आपके पिक्चर्स भी होंगी, निकालना जरा। प्रातःकाल सुंदर सा आकर बैठ जाया करते थे तो और सही आप नहीं होंगी। परमधाम की शोभा तथा लीला का वर्णन किया करते थे। तो इस चौपाई से पूर्व की चौपाई में उस स्थान की गरिमा का वर्णन किया गया है जहां पर वर्तमान समय में खीजड़ा मंदिर है। अब खीजड़ा मंदिर की बात होगी ना। तो यह 7वीं चौपाई से उस चाकला मंदिर का प्रसंग शुरू होता है जिसमें सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, लीलबाई, यमुना जी और बिहारी जी रहा करते थे। देखत मंदिर में कई विध वस्त सकल पूरन, टूक टूक कर वार डारो मेरे जीव के और तन। मुझे अब भी चाकला मंदिर में वो सभी वस्तुएं अपनी संपूर्ण शोभा के साथ दिखाई दे रही हैं जिनका प्रयोग सदगुरु महाराज किया करते थे। अब तो मेरे मन में एकमात्र यही चाहना है कि मैं अपने जीव और इस तन को टुकड़े टुकड़े करके धनी के प्रेम में समर्पित कर दूं। तो धनी के प्रेम में शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का अभिप्राय तलवार से टुकड़े टुकड़े करना नहीं है, बल्कि माया को छोड़कर प्रीतम को अपने हृदय मंदिर में बसाने के लिए प्रेममयी चितवनी में आने वाले प्रत्येक शारीरिक कष्ट को सहर्ष सहन करना है। ये है टुकड़े टुकड़े करना, कि जो भी हमारे को प्रॉब्लम आए चितवनी करते वक्त, शारीरिक कष्ट आते हैं, तो उसको हम सहन करें कि हो रही है दर्द तो होने दे। ऐसा लिखा है कि वो सहन करे। तो सोचो, तो दे भरोसा ना करे पिया मिलन की आस, कलश हिंदुस्तानी का कथन इसी संदर्भ में, कि देह की तरफ ध्यान न करे।
भले तुम दे धरी मुझ कारण, कर रोशन टाल्यो भरम। जीव मेरा बहुत सख्त था, मेहर नजरों भया नरम। मेरे प्राणेश्वर, ये कितना अच्छा हुआ कि आपने मुझे जागृत करने के लिए श्री देवचंद्र जी के रूप में एक मानव तन को धारण किया। आपने मेरे हृदय में तारतम ज्ञान का उजाला करके मेरे सभी संशयों को समाप्त कर दिया। यद्यपि मेरा जीव बहुत ही कठोर हृदय वाला था, किंतु आपकी कृपा भरी प्रेममयी दृष्टि से अति कोमल हृदय वाला बन गया। बल बल जाऊं मैं चरण कमल की, बल जाऊं मीठे मुख। बलिहारी शोभा सुंदरता, जिन दर्शन उपजत सुख। मैं आपके चरण कमलों तथा माधुर्यता से भरपूर मुखार बिंद को अपने धाम हृदय में बसाकर उन पर बलिहारी जाती हूँ। अलौकिक शोभा एवं सुंदर साथ को अपने में समेटे हुए उस मुखार बिंद पर मैं समर्पित होती हूँ, जिसके दर्शन से अपार सुख मिलता है। जिस प्रकार दिव्य से गुण को द्रव्य से गुण को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सौंदर्य से सुंदरता को पृथक नहीं किया जा सकता। सुंदरता का जो अंश हमारे अनुभव में आता है वही शोभा। क्या कह रहे हैं? बोलना शीतल दीदी, क्या कहने का मतलब है? बलिहारी शोभा सुंदरता, जिन दर्शन उपजत हो। माधुरता से भरपूर मुखार बिंद को अपने धाम हृदय में बसाकर उन पर बलिहारी जाती हूँ। अलौकिक शोभा एवं सुंदरता को अपने में समेटे हुए उस मुखार बिंद पर मैं समर्पित होती हूँ, जिसके दर्शनों से अपार सुख मिलता है। यानी इसमें अलौकिक शोभा और सुंदरता को इकट्ठा ले लिया ना, भी जैसे द्रव्य जो शोभा है, अलौकिक शोभा है, वही सुंदरता है। जैसे द्रव्य से उसका गुण अलग नहीं कर सकते। द्रव्य मीन्स लिक्विड, कुछ भी हम, जैसे पानी है, पानी का गुण क्या है? वो द्रव्य लिक्विड है, तो वो उस गुण को हम अलग नहीं कर सकते ना। वैसे ही अलौकिक शोभा और सुंदरता को अलग अलग नहीं कर सकते। उस दोनों को इकट्ठा, मतलब इकट्ठा ही उस शोभा को अपने अंदर बसाना है, अनुभव करना है। दीदी बाहर शोर बहुत हो रहा है आज मेरे कोई यहाँ। मेरे को हाँ नहीं जी। आ रही आवाज, मुझे कोई शोर की आवाज नहीं आ अच्छा, रही। नहीं आ रहा। नहीं। हाँ, तो वो उस सुंदरता के बारे में कहा गया कि ये जो सुंदरता है धनी की, कह लो ये धनी की है। यहाँ पर तो उन्होंने श्री देवचंद्र जी की बात की हुई है, तो पर ये धनी की सुंदरता के बारे में है कि जो अलौकिक शोभा है, उनकी सुंदरता है, वो जैसे द्रव्य से उसके गुण को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे उनके मुखार बिंद से उनकी शोभा को अलग नहीं किया जा सकता। वो ठीक है। अपने आप में सारी शोभा को समेटे हुए, और उनके दर्शन से ही अपार सुख मिलता है, धनी के दर्शन से। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नीना दीदी आप बोलो। नीना जी, हाँ बोलो। एक मिनट अनम्यूट करो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे हिसाब से तो जैसे द्रव्य के गुण नहीं लग सकते, ऐसे जो चीज सौंदर्य पूर्ण है वो सुंदर होएगी होगी। मतलब सुंदरता सौंदर्य को पूर्ण करती हम्म। है। जिस चीज को हम बोलेंगे ना सौंदर्य परिपूर्ण है, तो वो सुंदर होगी होगी। हम सौंदर्य से सुंदरता को अलग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब मेरे हिसाब से ये निकलता है कि राज्य का मुख जो है वो सौंदर्य से परिपूर्ण है, तो वहां से सुंदरता अलग हो ही नहीं सकती। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि सुंदरता का जो अंश हमारे अनुभव में आता है वही शोभा है। शोभा है, बस वो उतनी सी शोभा हमें अनुभव में आती है। अनुभव में सुंदरता को या उनका सौंदर्य को अनुभव करना हमारे बस की बात नहीं यहाँ पे नहीं, इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में। इसका लग ये मतलब नहीं। हम्म। भी बल जाऊं हस्त कमल की, बल जाऊं वस्त्र लेऊं बलैया भूखन की, बल जाऊं शीतल नजर। सदगुरु रूप में विराजमान अपने धाम धनी के अति कोमल हस्त कमलों, वस्त्रों, आभूषणों तथा प्रेम रस की शीतल वर्षा करने वाले नेत्रों पर मैं बारंबार न्यौछावर होती हूँ। बलैया लेना और बलिहारी होने का भाव एक ही है। प्रेमी के लिए प्रेमास्पद का नख से शिक तक का स्वरूप अति प्रिय होता है। जिस समय श्री महाराज जी श्री देवचंद्र जी के चरणों में पहुंचे,
उस समय श्री देवचंद्र जी की उम्र लगभग 49 वर्ष की थी। आध्यात्मिक वेशभूषा में होने के कारण स्वाभाविक है कि देवचंद्र जी सामान्य वस्त्र ही धारण करते होंगे, आभूषण के नाम पर मात्र अंगूठी आदि धारण करते होंगे, किंतु उनके धाम हृदय में अक्षरातीत के विराजमान होने से श्री इंद्रावती जी ने उनके तन को उन्हीं भावों में देखा और उनके अंग अंग पर स्वयं को न्योछावर किया है। वार डारू मैं नासिका पर और वार डारू श्रवण, वार डारू मैं नखशिख पर जो संकुल है अति घन। मैं अपने प्रीतम अक्षरातीत की मनोहर नासिका और कानों की शोभा के प्रति स्वयं को पूर्णतया समर्पित करती हूँ। श्री राज जी का नख से शिख तक का संपूर्ण स्वरूप अत्यधिक प्रसन्नता के आह्लाद से भरा हुआ है। ऐसे स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में बसाकर मैं स्वयं को उनके प्रति न्यौछावर करती हूँ। सेवा करत बाई हीर बाई उच्छव रसोई जित, अंतर्गत तुम नित आरोगे मैं बल बल जाऊं तित। मेरे प्राण प्रीतम, जिस चाकला मंदिर में हीरबाई जी अति प्रेम पूर्वक भोजन बनाने की सेवा किया करती थी और आप नित्य प्रति भोजन किया करते थे, मैं उस पावन भूमि पर बार बार बलिहारी जाती हूँ। वार डारूं मैं वाणी पर जो वचन कहत रसाल, साथ को चरने राख के सागर आड़ी बांधत भोपाल। चाकला मंदिर में चर्चा के समय आपके मुखार बिंद से अति मधुर शब्दों का प्रवाह बहता था। आपकी उस अमृतमयी वाणी पर मैं स्वयं को समर्पित करती हूँ। उस प्रकार आपने सब सुंदर साथ को अपने चरणों की छत्र छाया में रखा है और उन्हें इस संसार रूपी सागर से बचाने के लिए तारतम्य ज्ञान का बांध बनाया है। कितनी प्यारी बात। सागर आड़ी बांधत हो पाल, वैसे नहीं समझ आनी थी चुपई, है ना ये वाली। सागर आड़ी बांधत हो पाल। करत हो कृपा कई विध की मीठी अति मेहरबानी, साचे लाड लडाए सुंदर ल्याए वतन की बानी। मेरे प्राण प्रीतम, आप सुंदर साथ के ऊपर प्रेम ज्ञान और एकत्व आदि से अनेक प्रकार की कृपा करते हैं। आपकी ये कृपा माधुर्यता के अपार रस से ओतप्रोत है। आप सुंदर साथ से परमधाम का सच्चा प्रेम करते हैं और उन्हें जगाने के लिए ही परमधाम से तातम वाणी का अद्वितीय ज्ञान लेकर आए। मैं सेवा करूं सर्वा अंगो, देऊं प्रदिखना रात दिन, पल ना वालू निरखु नेत्रे, आत्म लगाए लगन। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं अपने सभी अंगों से आपकी सेवा करूं और दिन रात आपकी परिक्रमा ही करते रहूं। मैं अपनी आत्मा में आपके प्रति प्रेम जागृत करके अपने नेत्रों से इस प्रकार देखना चाहती हूँ कि पल भर के लिए भी मेरी दृष्टि आपसे न हटे। तो ये हमें अर्जी हरदम करनी चाहिए कि मैं ऐसे करूं। तो भावार्थ बता रहे हैं और भी क्लियर कर रहे हैं कि अंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंद्रियां जो बाहर दिख रही हैं, स्थूल अंग जो दिखते हैं, इनके द्वारा अपने आराध्य सदगुरु आदि की स्नान भोजन भ्रमण कराने या किसी अन्य कार्य की सेवा की जाती है ना। बाहर से हम करते हैं ना जो सेवा। और जो सूक्ष्म अंग होते हैं, इनके अंदर क्या आता है? कारण शरीर के अंतर्गत रूप मन चित्त बुद्धि आदि सूक्ष्म अंग आते हैं जो भौतिक आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। इनके द्वारा सेवा कैसे की जाएगी, है ना, वो हम कैसे सेवा कर सकते? तो
हृदय में क्या करेंगे? श्रद्धा ले लेंगे, समर्पण ले लेंगे, विश्वास ले लेंगे, विरह आदि के पुनित भावों को भरकर सदगुरु के आध्यात्मिक निर्देशों को माने। ध्यान से समझेंगे सुंदर सा जी क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा भी वही समय है, कैसे सेवा करनी है। सुंदर साथ की कह लो, सदगुरु की सेवा, जो भी, ये तो होगी बाहरी इंद्रियों से। सूक्ष्म सूक्ष्म अंग से हम कैसे सेवा कर सकते हैं कि अपने हृदय में हम श्रद्धा रखें, वैसा ही समर्पण रखें, विश्वास रखें, और विरह आदि के पुनित भावों को भरकर क्या करनी? सदगुरु के आध्यात्मिक निर्देशों को माने। कि हमारे सदगुरु हमें क्या कह रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे रानी मिलेंगे, ऐसे चितवन करो, बैठ जाओ, विरहा भर लो, है ना, ऐसे निर्देश। तब समझो कि हमने अंदर से अपने मन चित्त बुद्धि से सेवा कर ली, अंदर की सेवा। हाँ, बंद कर लेती हूँ आपको शीतल दीदी, थोड़ी सी आवाज आ रही। मुझसे अजान अबूझ दृष्ट अपृच्छक अधम नीच मतहीन, सो इन चरणों आए होए दाना सियाना सुगढ़ सुबुद्ध प्रवीण। कितनी प्यारी चुपाई है। इंद्रावती जी का जीव कहता है, ये अपने लिए लो, क्या मेरा जीव कहता है कि मेरे प्रीतम अक्षरातीत की कितनी अपार महिमा है कि उनके चरणों में आने से पूर्व क्या थे हम? अज्ञानी थे, है ना समझ थे, दुष्ट स्वभाव। वो थोड़ी ना, उनका थोड़ी ना था, वो तो शुरू से ही घर से निकल गए, कितना कुछ किया, वो कहाँ से अज्ञानी थे? तो दुष्ट स्वभाव वाले थे, गंवार हैं हम, अधम हैं, नीच हैं और बुद्धिहीन थे, मतलब पहले। किंतु अब क्या हो गए हैं? धनी की मेहर से राज्य ने अत्यधिक बुद्धिमान, चतुर, पवित्र मन बना दिया, श्रेष्ठ बुद्धि वाला बना दिया, और ज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रवीण व्यक्ति बना दिया। वो अपने हिसाब से कह रही है इंद्रावती जी। तो हम अपनी टाइम याद करें ना कि हम क्या थे, राज्य ने हमें क्या बनाया। अब बता रहे हैं भावार्थ में कि जब श्री महाराज जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आए, उस समय उनकी बाल्यावस्था थी। अपनी बात बता रहे। तो ऐसी स्थिति में उनमें वे दोष कदापि नहीं माने जा सकते। तो इस चौपाई में जो दर्शाए गए हैं, तो वस्तुतः इस प्रकार के कथन परोक्ष रूप से हम सुंदर साथ को ये विशेष शिक्षा दी गई है कि यदि वे अपने मनोविकारों को दूर करना चाहते हैं तो धाम धनी पर क्या होना पड़ेगा? हमें पूर्णतया समर्पित होकर प्रेममयी चितवनी का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो हमारे वो दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। जीव जगाए देत निध निर्मल, करत आत्म रोशन, सो जीव बुध ले करे उजाला, सब में 14 भवन। सो जीव बुध बुध लेकर करे उजाला, सब में 14 भवन। अब इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है कि मेरे धाम धनी, आप हमारे जीव को परम धाम के परम पवित्र निधि के रूप में तारतम वाणी देकर उसे जागृत कर देते हैं। जीव जगाए देत निध निर्मल, जिससे क्या होता है? आत्मा में आपका प्रेम आ जाता है। भरत आत्म रोशन, जागृत हुआ जीव अपनी बुद्धि में तारतम ज्ञान का प्रकाश भर लेता है। सो जीव बुद्ध ले करे उजाला, और 14 लोक के इस ब्रह्मांड में उसे सर्वत्र ही फैलाता है। यद्यपि आत्मा के संबंध से ही जीव को तारतम ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है, किंतु जब तक जीव जागृत नहीं होता तब तक क्या होता है? दृष्टा होने से आत्मा को भी उसका कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन जब जीव
तारतम वाणी के प्रकाश में प्रीतम अक्षरातीत के प्रति पूर्ण त्याग समर्पित होता है और उनके विरह में स्वयं को खोने लगता है। फिर क्या होता है? आत्मा भी धनी के प्रेम में डूबने लगती है। विरहा जीव करेगा तो आत्मा को प्रेम आएगा। इसे ही आत्मा के हृदय का प्रकाशित होना कहा गया है। और इससे पूर्व क्या होता है? आत्मा के हृदय में धनी की विस्मृति यानी भूल जाते हैं ना होने की से उसकी दृष्टि जीव की मायामयी लीला के ऊपर केंद्रित रहती है। ये भूली होती है ना जब तक जीव जागृत नहीं होता। जब जीव जागृत हो जाता है तो वो भी जो यानी कि आत्मा भी धनी के प्रेम में डूबने लगती है। तो फिर उसे माया कोई असर नहीं करती क्योंकि जागृत हो जाता है, विवेक आ जाता है। तारतम वाणी से उसे विवेक मिल जाता है। इन जुबा क्यों कहूं बड़ाई, तुम्हें शब्द न पहुंचे कोई। जो कछू कहूं सो उरे रहे, ताथे दुख लागत है मोहे। तो मेरे प्राण वल्लभ, इस जिह्वा से आपकी अनंत महिमा का वर्णन मैं कैसे करूं? इस नश्वर जगत के शब्द आप तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि आप मन वाणी से सर्वथा परे हैं। मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वो इस स्वप्नमयी जगत में ही रह जाता है। अपनी इस असफलता पर मुझे दुखी होना पड़ता है कि मैं कितनी भाग्यहीना हूं जो अपने सर्वस्व की महिमा में एक शब्द भी यथार्थ रूप से नहीं कह पा रहे। तो धामधनी की अनुपम महिमा में व्यक्त किए जाने वाले शब्दों के इस नश्वर संसार में रह जाने का आशय है कि उनका यथार्थ वर्णन ना हो पाना, कि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है ना कि हम कितने धनी की महिमा का वर्णन करें, वो शब्द ही हल्के पड़ जाते हैं। तो यथार्थ रूप में वो वर्णन ही नहीं हो पाता। क्या कह देंगे कि धनी अति सुंदर है, अति प्यारे, क्या कह देंगे ना, वर्णन ही नहीं हो पाता। शब्दों से परे है, शब्दातीत है, तो क्या कहेंगे। कहेंगे वो हल्के पड़ जाते हैं ना यहाँ के हल्के शब्द। पड़ जाते हैं। दाज बूझत, हाँ जी जान दीदी आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे ना कबीर दास जी का एक दोहा था, शायद वो याद आ रहा है। आंखें जो देख सकती हैं वो बोल नहीं सकती, और मुख जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। इसलिए शब्दों में वर्णन ही नहीं हो सकता। शब्दातीत है, कहते हैं ना, शब्दों में आए शब्दातीत जो कहलाए, वर्णन ही नहीं हो सकता। शब्द बहुत कम पढ़ेंगे। हाँ, स्वामी जी ने एक जगह चितवनी में अपनी बोला था ना, इतनी सुंदर, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना भी सुंदर हो सकता है। इससे पता चल रहा है कि वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो कितने सुंदर हैं, क्योंकि स्वामी जी ने देखा है, हमने नहीं देखा है। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। पर राज्य की बहुत मेहर है कि जो हम लोग अच्छी अच्छी किताबें आजकल पढ़ रहे हैं, जो हमें मिली हैं प्रसाद रूप में, वो हमें धीरे 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 सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा रही हैं उधर। मेहर तो इस बात की है ना कि हम कल्पना भी कर पा रहे हैं ना। अब तो पहले तो कल्पना भी नहीं करते थे, सोचते ही नहीं थे कि राज्य कुछ है। अब कम तो से कम ऐसे उसमें। तो हाँ, जब अपने गुण फरावे में हाँ, कल्पना में पड़ा था कि तुम जो हाँ, ख्याली पुलाव बना रहे हो राज्य की मेर से, कि मेरे धनी ऐसे हैं, है ना, ऐसे मैं उनके साथ लीला करती हूँ, कैसे मतलब प्यारे हाँ। प्यारे भावों तो में हम डूब जाते हैं। तो वो कल्पना भी धनी की मेहर से आ रही है। धनी की मेहर से आती है। दुनिया की कल्पना ना करके कम से कम धनी की कल्पना तो कर रहे हैं ना, चाहे जैसी भी है। वाणी मिली है ना इस वजह पानी से। है ना।
चलिए। आज बूझत है एक शब्द में, जब कहूँ धनी श्री धाम। इन वचने आत्म सुख पायो, भागी हेड़े की हाम। दाज बुझत है एक शब्द में, जब मैं भाव विहल होकर अंतर आत्मा से इस शब्द मेरे धनी श्री धाम का उच्चारण करती हूँ, तो आपको पाने की मेरी प्यास बुझ जाती है। इन वचनों से मेरी आत्मा को अत्यधिक सुख होता है। और मेरे हृदय में आपको रिझाने की जो प्रबल चाहना होती है, वो भी पूर्ण हो जाती है। ये मैंने अभी पढ़ रही थी तो दिल में आ रहा था कि क्या भाव है इस चीज का, है ना। तो स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं कि मेरे धनी श्री धाम की भावना में भावित हो जाने पर क्या हो जाता है, प्रीतम से एक रूपता का अनुभव होता है। सोचो, ये शब्द में इतनी जान है। जो माया से पार कराने वाला ब्रह्मास्त्र ही कहा जा सकता है। ये माया से पार कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र। भाव विफल होकर कहे मेरे धनी श्री धाम, तब ये भावना है। ऐसे नहीं, ऐसे तो मुझसे हमेशा निकलते रहे मेरे धनी, ये बात निकलती रहती है। पर जब हम भावों में बैठकर मतलब मेरा करते हुए, जब लाड से। मेरे धनी, हम अपने धनी को मेरा कह देते हैं, भावों में बहकर रोते हुए विरह करते हुए, जब हम धनी को मेरा अपना मानने लग जाते हैं ना, उस भाव की बात की गई है। ऐसे तो निकलते हैं मेरे धनी, हम कहते ही रहते हैं, पर यहाँ के जो भाव है ना, वो कुछ अलग ही बताया स्वामी जी ने। हम्म, कितनी प्यारी, ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रही है चुपैया। सब कुछ ही पहली बार पढ़ रहे हैं, सब कुछ। जब से जूम क्लासेस लिए हैं, मतलब समझ लो हम पहली बार ही सब कुछ कर रहे हैं। ये शब्द ऐसे पाठ पढ़ जाते थे इस चुपैयों को। कितना जान है इस शब्द बोलने में, और वो भी दर्द से। मेरे धनी धाम, मेरे धनी श्री धाम। कही इंद्रावती अति उछरंगे, फोड़ ब्रह्मांड करूं रोशन। सीधी राह दिखाऊं जाहिर, जो साथ सुखे आवे वतन। साथ सुखे आवे वतन। अत्यधिक उत्साह में भरकर श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं। कितना उत्साह है उनको सुंदर साथ को ले चलने का, कि मैं इस ब्रह्मांड से परे जाकर बेहद मंडल को भी उलंघ लूं, और अपने हृदय में परम धाम की अनंत शोभा को आत्मसात कर लूं। सब सुंदर साथ को मैं जागने का सहज सीधा मार्ग बताना चाहती हूँ। इस मार्ग का अनुसरण करके सब सुंदर साथ आनंद पूर्वक परम धाम आ सकता है। स्वामी जी ने एक बात बताई थी ना, याद करो वो चर्चा, कि मैं तुम्हें सरल से सरल उपाय बता रहा हूँ धर्म के दर्शन का। बिल्कुल। कहते मेरे कहने पे करके तो देखो, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। सीधा मार्ग, जागने का सहज सीधा मार्ग। तो ब्रह्मांड को फोड़ने का क्या तात्पर्य है, आत्मिक दृष्टि से इससे परे हो जाना। वस्तुतः ये सारा कथन हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए। इसी प्रकार परमधाम आने का भाव ये है कि जब चितवनी के द्वारा आत्मिक दृष्टि से परमधाम का साक्षात्कार हो जाएगा, तो आत्मा जागृत हो जाएगी। फिर महाप्रलय के पश्चात तो सबकी आत्मा अपनी परात में एक साथ जागृत हो ही जाएगी।
हाँ जी सरोज दीदी, क्या हुक्म है? प्रकरण 23 चौपाई 535। अभी टाइम है, ले लेते हैं चौपाई। प्रकरण 25। इस प्रकरण में आत्मा के द्वारा धाम धनी से प्रार्थना की गई है। कैसी प्रार्थना? सुनते हैं सुंदर साथ जी। अब अस्तुत ऊपर एक विनती कहूं, चरण तुम्हारे जीव में ग्रहूं, इन चरणों मोहे सुध भई, पहली निध सुंदर बाइये दई। इंद्रावती जी कहती है कि इससे पूर्व के प्रकरण में मैंने जो आपकी स्तुति गाई है, ऊपर एक विनती करूं, उसके पश्चात मैं आपसे एक प्रेम भरी प्रार्थना कर रही हूं। जो आपकी स्तुति गाई है ना, अब कह रहे हैं कि अब मैं आपको प्रेम भरी प्रार्थना कर रही हूँ, प्रेम भरी विनती कर रही हूँ कि मैं आपके चरणों को अपने जीव के हृदय में बसा लेना चाहती हूँ। आपके इन चरण कमलों की कृपा से ही तो मुझे सारी वास्तविकता की सुध हुई है। श्यामा जी ने मुझे परम धाम की सर्वप्रथम निधि के रूप में तारतम्य ज्ञान प्रदान किया। तो स्तुति का क्या अर्थ होता है? कि आराध्य की महिमा का गायन। कह रहे ना, मैंने ऊपर स्तुति गाई है तो आराध्य की महिमा गाई है, किंतु विनती क्या होती है? उस प्रार्थना से है जिसमें आराध्य से अपनी इच्छा को व्यक्त किया जाता है कि मैं धनी के चरणों को अपने हृदय में बसा लूं। दो स्वरूप में ज्योत जो एक, सो मैं देखा करके विवेक, ए चरण फले कहे इंद्रावती, तारतम ज्योत करूं विनती। तारतम ज्ञान के प्रकाश में मैंने इस विशेष तथ्य का विवेक पूर्वक अनुभव किया कि इन दोनों स्वरूपों यानी राजी और श्यामा जी में एक ही ज्योति है, अर्थात आंतरिक रूप से दोनों स्वरूप एक ही हैं, मात्र लीला के रूप में ही दो स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो इस प्रकार का विचित्र कथन मैं आपके चरणों की कृपा से ही कह रही हूं, और तारतम्य ज्ञान की आभा में ही मैं आपसे इस प्रकार की विनती भी कर रही हूं। मेरा बुता कछु ना था मेरे धनी, मोपे दो स्वरूपों दया करी अति घनी, सेवा में ना थी हाजर, ना जानू दया करी क्यों कर। मेरे प्राण जीवन, ऐसा कुछ भी कर पाना मेरे सामर्थ्य से परे की बात थी, किंतु मेरे ऊपर आप दोनों यानी युगल स्वरूप ने बहुत अधिक कृपा की है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझसे इस प्रकार की जागनी लीला हो सकी है। मैं तो आपकी सेवा भी नहीं कर पाई, पता नहीं आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों की है। तो इस चौपाई में उस मान्यता का खंडन होता है जिसके अनुसार श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में मात्र जिब्रील को ही श्री राज्य का स्वरूप माना जाता है और श्यामा जी के अस्तित्व को नकार दिया जाता है। क्या कहने का भाव है? अच्छा, इंद्रावती जी के धाम हृदय में मात्र जिब्रील को ही श्री राज्य का स्वरूप माना जाता है, जोश की शक्ति को, और श्यामा जी के अस्तित्व को नकार दिया जाता है। मतलब जो कहते होंगे ना ऐसा कि ये जोश के रूप में ही राज्य बोल रहे, यही भाव है ना? युगल स्वरूप ने बहुत जुगल स्वरूप बैठे ना उनके अंदर आके, जोश थोड़ी ना, जोश से थोड़ी ना कुछ कहा, युगल स्वरूप बैठे अंदर आके और जागनी लीला का काम किया। ठीक है ना शीतल दीदी? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे महराज ठाकुर जी के तन में जैसे श्री इंद्रावती जी की आत्म थी,
लेकिन लोगों ने, जैसे सुंदर साहब ने अभी उनको पहचाना नहीं था, तो वो यही बात कहते थे कि सिर्फ जिब्राइल फरिश्ते से ही इनके अंदर ये जोश से वाणी वाणी उतर रही है, करती है या ऐसा वाणी उतर कुछ रही है। है। भी जैसे जोश का फरिश्ता जिब्राइल है ना, जिब्राइल फरिश्ते से ये कहते होंगे, अभी हमें तो या शायद ये हाँ बात नहीं, वो इतना तो है ना। बातचीत सुंदर हाँ, साथ में होती हाँ, होगी, और श्यामा जी और के अस्तित्व को नकार दिया जाता है। हाँ, क्योंकि श्यामा जी का तो अभी इनको अभी जाहिर नहीं हुए थे ना, ठीक। जाहिर नहीं हुए थे। हाँ जी। कर्तव्य चितवनी और सेवा करे, माया गुण उल्टे पर हरे, मनसा वाचा कर कर्म ना, करे दौड़ प्यार अति घना। प्रीतम को रिझाना ही हमारा कर्तव्य मानकर, प्रीतम को रिझाना ही अपना कर्तव्य मानकर, जो चितवनी और सेवा करता है तथा मन वाणी एवं कर्म से उनके प्रति बहुत अधिक प्रेम की भावना रखता है, मनसा वाचा कर कर्मणा, वह अनायासी माया के उल्टे गुणों अर्थात विकारों को दूर कर लेता है ना। अपने आप ही दूर हो जाती, करने नहीं पड़ते, अपने आप ही अपने अपने अंदर चेंजेस आने नजर आते हैं। अच्छा, ये भी ठीक हो गया, अरे ये भी ठीक हो गया, है ना, अनायासी हो जाता है। वही ना, ये जीव तो अपने विकारों को नहीं निकाल सकता। अपने आप कहाँ बस निकलते हैं। हाँ, और नहीं निकाल, कोशिश भी करने से नहीं निकलते। ये जैसे जैसे धनी की ओर हमारा कदम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम धनी की प्रेम में चितवनी करते जाते हैं, मन वाणी कर्म अपने आप ही बदलते जाते हैं। जब अपना पूरा ध्यान ही हमारा धनी की तरफ चला जाता है, तो ये बातें याद ही नहीं आती कि हमने किसी के साथ बैठ के कोई चुगली करनी है, कोई बातें करनी है, कोई उल्टे काम करने हैं। क्योंकि हर पल धनी हमें हर वाणी के अंदर, हर चुपाई के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा देकर जाते हैं, तो कि हमें वो कहीं ना कहीं अंदर बैठ जाती है कि हाँ, हमें ये नहीं करने। वो अपने आप ही स्वतः दूर होते जाती हैं इन अवगुणों से, बस। बिल्कुल। अब देखो, जो चितवनी के लिए दे चुपई है, कर्तव्य चितवनी और सेवा करे, माया गुण उल्टे पर हरे। कितना फायदा है सुंदर साथ जी ये सब करने का। पर जब लग दया तुम्हारी ना होए, तब लग काम ना आवे कोई, ए परीक्षा में करी निर्धार, देखे सबके शब्द विचार, किंतु जब तक आपकी प्रेम भरी दया ना हो, तब तक चितवनी सेवा और पुरुषार्थ आदि से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। मैंने इस बात को अच्छी प्रकार से परीक्षण किया और सभी मनीषी जनों के कथनों पर विचार करके मैंने ये निर्णय किया कि आपकी कृपा ही सर्वोपरि है। अब उपरोक्त चौपाई के कथनों का आशय ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि चितवनी और सेवा का कोई महत्व नहीं है, कि हम ये सोचें आपकी कृपा होएगी तो हम चितवनी करेंगे, आपकी कृपा होएगी तो सेवा करेंगे। वास्तविकता तो ये है कि आत्म जागृति के लिए ज्ञान, प्रेममयी चितवनी और सेवा का कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि चौपाई आ रही है कीर्तन में, कृपा करनी माफक, और कृपा माफक करनी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, निष्काम भावना के साथ प्रेम, चितवनी और सेवा के कार्य में इस आशा के साथ लगे रहना है कि जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। आज जब चुपाई पड़ रही थी, हुक्म मेहर के हाथ में, ये भी मेहर के सागर हमारे धनी के हाथ में ही हुक्म है। हुक्म भी उनके बिना नहीं हो सकता। लेकिन कृपा करनी लेकिन माफक, और कृपा माफक करनी। चौपाई निकालो, श्री मुखवाणी कीर्तन की 79 चौपाई मैं निकाल रही हूँ। मेरे को बता देना दोबारा, मैं पीछे से खोल रही हूँ, बहुत अच्छी चौपाई है श्री मुखवाणी की, 2 मिनट में खुल जाएगी, इसी को सहूर कर लेते हैं। कीर्तन की कौन सी चौपाई सरोज दीदी, क्या लिखा है? 79 प्रकरण 14 चुपाई।
शेयर तो हुई नहीं है अभी तो। अभी करूंगी, पीछे से खोल लूं पहले मैं, फिर अच्छा, इसीलिए आगे खोल के रखती हूँ कि दिख जाए। चौपाई 70 करती है। 79 है और 14। अब मैं करती हूँ ना, क्योंकि फिर पीछे से मैं भूल जाती हूँ। हम्म। कृपा माफक करनी, ए दो माफक अंकुर के, कई कृपा जात न गिनी। किसी पर भी कृपा करनी के अनुकूल ही होती है, और कृपा के अनुकूल ही कोई करनी कर पाता है। करनी तथा कृपा अंकुर पर निर्भर करती है। इस प्रकार धाम धनी की कृपा अनंत है, उसका आंकलन बुद्धि से संभव नहीं है। आगे समझते हैं। भावार्थ, ब्रह्म सृष्टि पर धाम धनी की मेहर इश्क, ईमान तथा मार्फत के इलम के रूप में होती है। दोबारा पढ़ती हूँ। ब्रह्म सृष्टि पर धाम धनी की मेहर इश्क, ईमान तथा मार्फत के इलम के रूप में होती है, तथा उसके अनुसार ही वो आचरण भी करती है। और ईश्वरी सृष्टि पर बंदगी, ईमान और हकीकत के इलम की मेहर होती है। उसका आचरण अपने अंकुर के अनुकूल होता है, और जीव सृष्टि का ईमान संशयात्मक होता है। वो प्रेममय चितवनी की राह पर चल ही नहीं पाता। उसका हृदय शुष्क, कठोर और बनावटी व्यवहार वाला होता है। तथापि धामधनी की कृपा से उसे अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर भी धामधनी की कृपा से उसको भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा। है ना। आगे भी ले लेते हैं ये वाला। धाम अंकुर एक विद को, कई विद कृपा के लिए, ए माफक कृपा करनी भई, करने खुशाली खेली। धाम का अंकुर सबका एक जैसा ही होता है, अर्थात सबकी सुरता एक जैसी होती है, किंतु जीवों के स्वभाव अलग अलग होने से करनी अलग अलग हो जाती है, और करनी के अनुसार कृपा भी अनेक प्रकार की होती है। यही चौपाई को पढ़ना है। विविधता के इस खेल में आनंद की वृद्धि के लिए धामधनी की कृपा के अनुकूल करनी हो जाती है। भावार्थ, परात्म का स्वरूप वहदत के अंदर है। वहां सब की लीला, शोभा, आनंद और स्वभाव समान है। उसकी नजर रूप आत्माएं भी वैसे ही समान रूप, स्वभाव और गुणों वाली है, किंतु यहाँ के जिन जीवों पर वो विराजमान होती हैं, उनके गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार सभी अलग अलग होते हैं। जैसे श्री महाराज जी, बिहारी जी और लालदास जी, मुकुंददास जी, महाराजा छत्रसाल जी में आत्माएं तो परम धाम की थी, लेकिन इन सब के स्वभाव अलग अलग थे। इसीलिए करनी के अनुरूप मेहर भी अलग अलग रूप है ना। होगी सुंदर साथ जी कंफ्यूज। अभी चौपाई दोहरा देते हैं, फिर सुंदर साथ के जो भाव होंगे वो ले लेंगे। सरोज दीदी, ये चौपाई हुई है। हाँ, 1 मिनट जान दीदी, आपको खोल देती हूँ पहले। 5। हाँ खोल। हाँ प्लीज एक बार और पढ़िए, इसको बहुत ही सुंदर है, एक बार और। अच्छा, वो अर्थ पढ़ लेते हैं दीदी, खुला हुआ हाँ है जी, मेरा। अर्थ एक बार और पढ़ लीजिए। हाँ जी। ऊपर वाली ये चौपाई तो बहुत ही चौपाई अच्छी का वैसे अर्थ होता पढ़ है लो। ना। चौपाई अच्छी का बहुत। अर्थ पढ़ कि भावा, वो जो पीछे करनी माफक कृपा, हाँ दोनों ही पढ़ लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए। ये पढ़ो ये वाला। हाँ जी यही पढ़ लीजिए। पर जब लग दया तुम्हारी न होए, तब लग काम न आवे कोई। ये परीक्षा मैं करी निर्धार, ये परीक्षा में करी निर्धार, देखे सबके शब्द विचार। क्या भाव है। किंतु जब तक आपकी प्रेम भरी कृपा ना हो, तब तक चितवनी, सेवा और पुरुषार्थ आदि से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। मैंने इस बात का अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण किया, तथा सभी मनीषी जनों के कथनों का विचार करके मैंने ये निर्णय लिया कि आपकी कृपा ही सर्वोपरि है। तो उपरोक्त चौपाई के कथन का आशय ये नहीं लेना चाहिए कि हमारा चितवनी और सेवा का कोई महत्व नहीं है।
जबकि वास्तविकता तो ये है कि आत्म जागृति के लिए ज्ञान, प्रेममय चितवनी और सेवा का कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि श्री मुखवाणी का कीर्तन में जो बात आती है, कृपा करनी माफक, जैसे जैसे हम करनी करेंगे वैसी कृपा होगी, और कृपा माफक करनी को ध्यान में रख। हाँ बोलो चांद दीदी। हाँ, यही यही मैं भी पढ़ रही हूँ। मतलब कृपा करनी के माफक होगी, और कृपा के माफक ही हमारी करनी होगी, जो कि इस ग्रंथन में उन्होंने बताया ना, बहुत सुंदर बताया। ब्रह्म सृष्टि पर कैसे, ईश्वरी सृष्टि पर कैसे, और जीव सृष्टि पर कैसे, तीनों ही जो बहुत सुंदर बताई। आनंद आ गया पढ़ के। है ना, कि वो फिर अंकुर पे ला दिया ना, कि अंकुर अंकुर की मिला माफक के, कृपा होगी। और जीवों के भाव के ऊपर भी लाया। अभी जीवों को फिर भी तो भी स्वभाव। हाँ, फिर भी उन्होंने कह दिया कि फिर भी इनको अखंड मुक्ति देनी है मैंने। नहीं, जो हमारे जीव जिन पर हमारी रूह बैठी हुई है ना, जैसे छत्रसाल जी के जीव के ऊपर बैठी है, लालदास जी के जीव पर बैठी है, मुकुंददास जी के जीव के ऊपर बैठी है, तो जिस जिस जीव के ऊपर वो आत्मा बैठी हुई है, उस जीव के जैसे संस्कार होंगे, बिल्कुल। उसके अनुसार ही होगा ना। ये भी इन्होंने बता दिया कि जीव के जैसे यहाँ के संस्कार है, क्योंकि आत्मा तो अपने निज स्वरूप में तो आत्मा तो बिल्कुल निर्मल है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस जीव के ऊपर वो आकर के बैठी है, उसके संस्कार के अनुरूप ही थोड़ा सा चेंज आएगा, ये भी उन्होंने बताया। हम्म। फिर बाद में दीदी ये बोला ना उन्होंने कि अंकुर, फिर बाद में बहिश्तों का आ गया। मैं पीछे से देख रही हूँ कि ईश्वर सृष्टि को कौन सी जगह मिलेगी, क्या मिलेगी, सारी बहिश्तों का वर्णन आ गया कि सबको अंकुर माफक, सबको राजी ने यहाँ को मिली। हाँ, यहाँ पर जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को अलग अलग बताया भी। कैसे जीव अलग अलग सृष्टि अगर अपने ईमान में संशय भी रखती है तो उसको वो भिष्ट मिलेगी। ईश्वरी सृष्टि जो ईमान रखती है लेकिन इश्क नहीं है, और इल्म भी हकीकत का पाती है, मार्फत में नहीं जा पाती, ये भी इल्म भी कितनी अच्छी हकीकत बात का है। है, वो ईश्वर सृष्टि में जाएगी। और ब्रह्म सृष्टि जो इल्म, इश्क और मार्फत का, मार्फत। ईमान तो है ही, ईमान तो पहले नंबर पे है ना, ईमान इश्क और हकीकत की नहीं, मार्फत का इल्म लेगी। अब ये जैसे देख, अपन हमें शीतल देखना है की कि पूजा हमें करते हैं। कौन सा इल्म मिल रहा है। धनी हमें मार्फत का इल्म दे रहे हैं कि हकीकत का इल्म दे रहे हैं, बस देखो यहाँ पे। सुबह, शीतल जी, जो अपन सुबह पढ़ रहे हैं, सुबह हम्म, क्या पढ़ रहे हैं? केवल तू ही तू है, तू ही तू, तू ही तू। मैं हुई नहीं, केवल तू ही तू। और जो हमने अपने संकल्प लिया था कि राजी हमारे सेहरग से भी, नजदीक है। सेहरग से भी नजदीक है। कोई शेयर नहीं हुई हुई है मीनू। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पढ़ रही, वो तो अपना भाव बोल रहे हैं, मैं पीछे से कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो हमें तो दिखाने हैं। हम मैं देख रही हूँ उस प्रकरण में कहाँ तक जी, क्या क्या बात करी है। तीर चले जा रहे हैं और ये हम तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, वो बहुत मैं पढ़ आनंद रही आ रहा है, हूँ, मैं बहुत थोड़ी सी आनंद आ पढ़ रहा रही हूँ क्योंकि बहुत लिंक अच्छा बना हुआ है। है, हाँ, बहुत अच्छा लिंक बना, इतना दोनों प्यारा को है कि मतलब कि ये जो चौपाइयों का लिंक है ना, आगे करनी, अंकुर और कृपा, बहुत प्यारा। दीदी बहुत ही ऐसे लग रहा है ना, कल भी जो हमने प्रकरण पढ़ा, जो आज भी प्रकरण पढ़ा, और जो सुबह किताब पढ़ रहे हैं। एक वो ही है, सब एक है, अच्छा हाँ, एक सच, हम सुबह भी एक तो ही है। प्रकाश हिंदुस्तानी कर रहे हैं ना तारतम सुधा में। मैं तभी कह रही हूँ कि एक, मतलब मुझे बहुत सी बातें सुबह वाली अब लग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वही सुबह तो भी मैं हम कह वो रही हूँ। प्रकाश हिंदुस्तानी का ही वो सुधा पढ़ रहे हैं ना, उसके सुधा ही ले रहे हैं, उसका अमृत ही ले रहे हैं ना, प्रकाश हाँ, और हिंदुस्तानी का। दीदी ये और जो है ना, उसमें ये भी जो जब मार्फत आगे है का ना, ज्ञान ये दे रहे और भी चीज खोल रही है, बहुत कुछ ये हाँ, कल पढ़ेंगे। ये हैं। बहुत कुछ खोल रहे हैं, मतलब आगे की, कि हमारा क्या है, ये पूरा पढ़ेंगे, एक दो चौपाइयाँ आगे की। बहुत ठीक है। अच्छा है। मैं ये खोल के रखूंगी, कल पढ़ते हैं इसको। कल तो नहीं है सुंदर सा जी, कल हमारी, तो मंडे को मिलेंगे। हाँ मंडे को मिलेंगे, ये पूरी पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी बातें हैं। सुबह तो मिलेंगे ना। हाँ वो तो हमारा परमानेंट है। मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारी सुबह की बैठक एक दिन भी बंदराज जी ने नहीं करवाई। नहीं हम्म, कर वो नहीं चाहे बनता है राज्य की दिवाली मेहर है, हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। हमें भी इतनी मेहर है कि वो बैठक हमारी एक दिन भी बंद नहीं वो नहीं होनी आज तो चाहिए। 4 साल हो गए हैं, 4 साल। क्योंकि वो ऐसे है ना कि मंथन कर करके हमें अमृत मिल रहा है वहां पर। अमृत मिल इस रहा किताब में हमें अमृत मिल रहा है, वो तारतम्य सुधा मिल रहा है।
बिल्कुल इसलिए सही उस कहा। क्लास के लिए ना मतलब ऐसे लगता है कि जो सुंदर साथ नहीं आ रहे, मुझे लगता है वो मिस कर रहे हैं बहुत कुछ, हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात बहुत मिस कर कुछ रहे हो हैं। रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी गीता दीदी आ जाओ, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा। अच्छा। बहुत कुछ छूट जाएगा। बबीता दीदी आई थी आज, लेकिन बोली नहीं, चली गई जल्दी। आई आई मुझे हाँ, लगता है कि आई थी, आई थी। मैं पूरा घंटा ही रही लगभग। तो गई है, फिर लेकिन अरे बाद में आप ही ना गई मैं। बोलो तो हमारे को आनंद कैसे आएगा, है ना? बोले बिना चले देखिए गए। बस मैं सुनने में अच्छा लग रहा था, सुबह एकदम हमारा भी चुपचाप दिल बैठ के करता है, हम सुनती इतना रही। बोलते रहते, मन करता है ना आपसे भी कुछ। नहीं आपकी। मुझे ना अब सुंदर साथ अब जी, तो मुझे एक बात और जी जी। छोटी सी बोलनी है प्लीज। क्या? सो सॉरी कविता जी, बोलो मैं ना, आपको अरे नहीं डिस्टर्ब। नहीं, अरे नहीं नहीं कल नहीं है ही नहीं, नहीं आप हमारी बोलो। क्लास, बोलो ना उसमें क्या। रिकॉर्डिंग मुझे पता है क्या लग रहा है, आके पहले स्वामी जी ने एक वाक्य बोला था कि सारे सुंदर साथ की चितवनी लगेगी। मैं 200% बोल रहा हूँ। स्वामी जी ना हमें उंगली पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं वहां। अब यहाँ चलो, अब यहाँ चलो, अब यहाँ चलो। और अब तो हमें भी यकीन होने लग गया है कि सचमुच चितवनी हमारी लगेगी, लगेगी। बिल्कुल लगेगी। क्योंकि अब उस रास्ते पर हमें स्वामी जी चला रहे हैं। आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि हर 1 घंटे बाद हम अलार्म लगा के रखेंगे। हर 1 घंटे बाद खुद को याद दिलाएंगे कि राजी मेरी सेहरग से भी नजदीक है, राजी मेरे बहुत नजदीक है। इस बात को जब हर समय हमारे अंदर में उतरना शुरू हो जाएगा ना, हर समय, तब अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। अभी देखिए, सुबह जब अपन उठते हैं अलार्म नहीं लगाया जाता, कई बार अलार्म, अभी हम उठते, देखिए अलार्म अभी भी बजा। अलार्म इसलिए बजाया जाएगा, फिर ये अलार्म की जरूरत है तो हर समय ही अंदर यही रहेगा, राजी है, मैं तो बोल ही नहीं रही, जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। जब ये वाली स्थिति आएगी फिर लगेगी चितवनी, क्योंकि स्वामी जी खुद उंगली पकड़ पकड़ के हमें चला रहे हैं उधर की ओर। बहुत अच्छा, सचमुच जो सुंदर साथ सुबह नहीं आ रहे, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये स्वामी जी का दर्द है, सुंदर साथ जी हमारा नहीं आ जाओ सुंदर साथ जी, आ जाओ। है। सही बात है, आ जाओ भाई सब लोग। कब देखो आओगी, राज कब राज जी कितना, आओगी। हाँ, कि रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी अभी तक। हाँ जी, अभी चौपाई दोहरा देती हूँ पहले, मम्मी हाँ कह रही है। पहले वो बंद कर दो सुंदर साथ जी, रिकॉर्डिंग। मैं चौपाई दोहरा देती हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। या पर पॉज कर। जब लग दया तुम्हारी न होए, तब लग काम नावे कोय। ए परीक्षा में करी निर्धार, देखे सबके शब्द विचार। देखे सबके शब्द विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।